साथियों का शुक्रिया। आपको मालूम है कि हम तकरीबन 1 महीने से एहतजाज पर है। पहला एहतजाजी प्रोग्राम जो था हमारा कराची में था, सिंध में था 20 तारीख को। तो कल 24 तारीख को हमारा ये बिहार के नारवा टैक्सीज के ख़िलाफ़ हम लोगों ने क्वेटा शहर में एक एहतजाजी प्रोग्राम किया, एक एहतजाजी कन्वेंशन किया। उसमें हमारा पाकिस्तान के सतह पर जितने भी हमारा कायदीन था वो पहुंच के अजमल बलोच साहब, नईम मीर साहब, सब जो आपके सामने बैठे हुए हैं। तो 29 तारीख को हमारा प्रोग्राम है ABR दफ्तर के सामने इस्लामाबाद में। हम लोग धरना दे देंगे, वहाँ घेराव करेंगे। तो हमारा जो जायज़ मुतालिबात है उस वक्त तक हमारे एहतजाज जो है वो जारी रहेंगे। तो इंशाअल्लाह ताला बलूचिस्तान की तरफ से हम भरपूर हिमायत करते हैं। इनका जो एहतजाज है, जो हमारा मरकज़ी अंजुमन ताजरान पाकिस्तान की सतह पर जो हम लोगों साथियों ने जो एहतजाज किया हुआ है, तो इंशाअल्लाह ताला इस एहतजाज में हम भरपूर साथ देंगे। बलूचिस्तान की तरफ से इंशाअल्लाह ताला हम लोग सब साथ हैं। तमाम पाकिस्तान के ताजर वहाँ आएंगे। 29 तारीख को हम इकट्ठा हो जाएंगे। ABR के दफ्तर के सामने हमारा लोगों का धरना है वहाँ इस्लामाबाद में, और वहाँ घेराव है, वहाँ हमारा मुजाहिरा है। तो उसके बाद जो है इंशाअल्लाह ताला अगले एहतजाज का ऐलान फिर उधरी वहाँ धरने में करेंगे। तो इसके साथ साथ हम तमाम जो हमारा कायदीन बलूचिस्तान में आया हुआ है, कल जो हमारे कन्वेंशन में शिरकत किया हुआ है, हमारा सारा बलूचिस्तान का यूनिट्स ग्वादर से लेकर चमून तक, चमून से लेकर जोब तक तमाम यूनिट वहाँ जमा हुए हैं। 1500 बंदे आया हुआ है हमारा ताजरों का, तमाम जिम्मेवार लोग आए हुए हैं वहाँ कन्वेंशन में। रात को तो नईम मीर साहब और अजमल साहब ने उनको आगाही दिया, उनको बात किया, उनको बता दिया कि ये जो नारवा टैक्स बिहार वालों ने लागू किया हमारे ताजरों के ऊपर, ये किसी सूरत हम नहीं मानेंगे। तो इस हवाले से आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है। तो आखिर में मैं हमारा कायदीन का शुक्रिया अदा करता हूँ, जहाँ से भी आया हुआ है, सिंध से और पंजाब से, KPK से, और यहाँ बलूचिस्तान के सारे साथी बैठे हुए आपके सामने। तो इंशाअल्लाह ताला हम लोग इकट्ठे हम अपना एहतजाज भरपूर अंदाज के साथ इंशाअल्लाह ताला रिकॉर्ड करेंगे। तो आखिर में एक दफ़ा फिर हमारे तमाम कायदीन का शुक्रिया अदा करता हूँ। वसलाम। इसमें मैं एक चीज़ गुजारिश कर दूँ कि पॉइंट ऑफ सेल पे ये जो डिवाइस लगाना चाहते हैं, हम इसको बिल्कुल किसी सूरत इसलिए नहीं लगने देंगे कि ये करप्शन की एक नई राह खोली जा रही है कि भाई आप कौन होते हैं, कारोबार मेरा है, कोई कौन सा गवर्नमेंट हमें कर्जा देती है, कौन सा गवर्नमेंट हमें रिलीफ देती है, बाहर दुनिया की हमें मिसालें देते हैं कि वहाँ पॉइंट ऑफ सेल पे डिवाइसें लगी होती हैं। वो पढ़े लिखे लोग हैं और दुनिया में सबसे ज़्यादा मराद ताजरों को मिलती हैं, यहाँ डिस्प्रिन की गोली नहीं मिलती। और आप कहते हैं मैं अपने कारोबार पे FBR डिवाइस लगाएगा। भाई तू चोर आदमी है, मैं तुझे क्यों डिवाइस लगाना दूँ? तू तो चोरी करेगा मेरा टैक्स, तू तो मुझे ब्लैकमेल करेगा। तो मैं उसमें नहीं आना चाहता। हर मार्केट में 2 लोग हैं जिनके पास कंप्यूटर लगा होगा, बाकी लोग ये नहीं कर सकते हैं। तो हम किसी सूरत भी ना डिवाइस लगाने देंगे ना सेल टैक्स रजिस्ट्रेशन करने देंगे। गफूर पराचा साहब हमारे पंजाब के बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शाहिद गफूर पराचा मेरा नाम है जी, और मैं सदर अंजुमन ताजरान पंजाब। मैं सबसे पहले मशकूर हूँ आप तमाम साफ़ी भाइयों का, आप यहाँ पे हमें मौका दे रहे हैं। दूसरा मैं अब्दुल रहीम काकड़ साहब और इनकी पूरी टीम को मुबारकबाद देता हूँ कल के कामयाब ताजर कन्वेंशन पर। और दूसरा जो बात हुई टैक्सेस के हवाले से, पंजाब पूरा इस एक बात पे बिल्कुल इकट्ठे हैं और खड़े हैं। तमाम रास्ते हमारे मुकम्मल हैं कि अल्लाह के फजल करम से तमाम रास्ते इंशाअल्लाह FBR की तरफ होंगे 29 सितंबर को। और पूरे मुल्क की ताजर बरादरी इस हवाले से अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाने के लिए इस्लामाबाद जा रही है। और उसमें बुनियादी नुक्ता यही है कि हम टैक्स देने वाले हैं, टैक्स देते हैं और देते रहेंगे, लेकिन जो FBR ने जालमाना कानून और कानून बनाए हैं हम उसके ख़िलाफ़ हैं। और इंशाअल्लाह खिलाफ होते हुए जब तक हमारे मसाइल हल नहीं होंगे, हमारी प्रॉब्लम्स को हल नहीं किया जाएगा, इंशाअल्लाह हम FBR के दरवाजे खटकाते रहेंगे। अरुण साहब बस जल्दी से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हाजी मोहम्मद हारून रहमान, सरपरस्त आला आल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान। मैं आज इस प्लेटफार्म से ये ऐलान करता हूँ कि पूरे सिंध से
29 सितंबर को इंशाअल्लाह हमारा काफ़िला रवाना होगा, जो कि इस्लामाबाद में, जो कि ये सेल टैक्स के डिवाइस के लिए न आज हमें कबूल है न कल कबूल होगा, क्योंकि हम ताजिर हैं, हम मालिक हैं, उनको मालिक कभी भी नहीं बनने देंगे। वो डिवाइस रखे खुद मालिक बनना चाहते हैं, चाबी हमारे पास होगी और सारा कारोबार वो संभालेंगे। तो ये आज भी हमें पूरे पाकिस्तान की ताजिर बरादरी की तरफ से मैं ऐलान कर रहा हूँ, आज भी हमें कबूल नहीं है और कल भी कबूल नहीं है। जी कोई सवाल हो तो। जी जी मैं ये कहता हूँ कि फिर बताएं टैक्स कौन दे रहा है जिससे मुल्क चल रहा है, ये बताएं तो सही कौन सा सेक्टर है। सरकारी लोग तो हमारे दिए हुए टैक्स से उनको तनख्वाह मिलती है, उस तनख्वाह में से वो इतनी मराहत लेते हैं जिसका अंदाज़ा ही नहीं है। एक सरकारी अफसर 17 ग्रेड का तनख्वाह में से अगर 10,000 रुपये कटवाता है तो वो 5 लाख की फैसिलिटियाँ लेता है। वो टैक्स कहाँ से देते हैं भाई? टैक्स तो सिर्फ टैक्स आम दे रहे हैं और ताजर दे रहे हैं। इसके अलावा इस मुल्क को मुझे बताएं, हम तो पढ़े लिखे नहीं हैं ना, हम तो ऐलान करते हैं। जो पढ़े लिखे लोग हैं उन्होंने PIA किसी ताजर ने बिठा दी है, 600 अरब रुपए के खसारे में PIA स्टील मिल किसी ताजर ने उसका बेड़ा गर्क किया है, पढ़े लिखे लोगों ने उसका बेड़ा गर्क किया है। और ये डिवाइस लगाना चाहते हैं तो उनकी जेबों पर लगाएं, उनके घरों पर लगाएं कि 20 करोड़ का बंगला कहाँ से आ गया, 15 करोड़ की गाड़ी कहाँ से आ गई, 2.5 करोड़ की और चीज़। ये कौन लोग हैं? 4-4 लाख हमारे MP MN इन सब की तनख्वाहें हैं। और भाई ये क्या इस मुल्क के साथ जुल्म है? जो मुल्क 1000 करोड़ रुपए रोजाना सूद अदा करता हो, उसके लोगों को नहीं चाहिए कि वो 10-10 लाख तनख्वाहें ले। जी मकसद ये है कि देखें, एक सरकारी अफसर को एक तनख्वाह मिलती है और वो पोर्ट पे बैठा है, उसका काम नहीं है देखना कि ये जो ये टैक्स लेना उसका काम है। वो मुझे भी चोरी सिखाता है और अपनी जेब भी भरता है, उसका काम है। अगर मैं कहता हूँ कि नहीं यार मैं तो पूरे, वो कहेगा फिर आप पे 10 लाख टैक्स नहीं बनता, 50 लाख बनता है, उधर हमारा बंदा फिर मजबूर हो जाएगा। मजबूर किया जाता है, ब्लैकमेल किया जाता है कि आप हमें हमारी जेब में डालें तो फिर ये ले जा सकते हैं, वरना आप नहीं ले जा सकते सामान। ये वो मुसीबत है जिसको ठीक करना है। नहीं, पूरे को बढ़ा देता है। सर देखें, बात यह है, मैं आपसे फिर गुजारिश करूं कि जब कस्टम वाले कोई चीज़, भाई कस्टम के बंदे की जिम्मेदारी है, वो जब मेरा बंदा कहता है कि मैं पूरा टैक्स देना चाहता हूं, ये हल्फन कह रहा हूं, वो कहते हैं नहीं फिर पूरा इतना नहीं बनता है, वो इतना बनता है, उधर फिर ये घबरा जाता है कि इतना तो मेरा मुनाफा नहीं है, वो फिर अपनी जेब के लिए ब्लैकमेल करता है। इस ब्लैकमेलिंग को कौन, डिवाइस लगानी है तो कस्टम के जहाँ रजिस्टर बनता है ना उधर लगाएं, FBR के लोगों की जेब में लगाएं कि पता चले इन्होंने करप्शन कितनी अब तक कर ली है, इनके असासे चेक करें। ताजरों को क्यों जलील करते हैं भाई? सारा इस कोरोना की वजह से ताजर जितना जलील हुआ है, शायद पाकिस्तान की तारीख का कोई आदमी इतना मुश्किल में ना गया हो। हमारे पास किराया देने के लिए पैसे नहीं है, मुलाजमों को तनख्वाहें देने के लिए पैसे नहीं है, ये वो प्रॉब्लम है। वज़ीर आज़म साहब खुद कहते हैं FBR ठीक नहीं हो रहा, FBR को ठीक करना है। जब वज़ीर आज़म साहब कह रहे हैं तो फिर मेरा कहना राइट बनता है। चैम्बर जो है ये सरकारी लाइसेंस होल्डर है, हमारा स्टाइल और है, वो हमारे साथ चौक में नहीं खड़े हो सकते, हमारे भाई हैं, वो अपनी सतह पे काम कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है हमारे साथ हैं, लेकिन जो स्टाइल हमारा है, जो शटर ट्रेडर्स का प्रॉब्लम है, वो वहाँ पे नहीं आ सकते, चूँकि वो बड़े ट्रेडर्स के, बड़े सनतकार के वो इदारे हैं, इसलिए वो ज़रा थोड़ा सा हमसे दूर रहते हैं। लेकिन हमारे साथ ऐसी कोई ऐसा चैम्बर नहीं है जो हमारे साथ इस मामले में, इस पॉइंट पे जो पॉइंट ऑफ सेल है या सेल टैक्स की रजिस्ट्रेशन है, हमारे साथ खड़ा है। जी थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।